Hello, good morning everybody. I am PL Nareda, Assistant Professor, and today I will teach you a client, a short story by Raja Rao. A client मतलब ग्राहक। एक छोटी कहानी है राजा राव के द्वारा लिखी गई। राजा राव अंग्रेजी साहित्य के महान लेखक हैं, एक अच्छे उपन्यासकार हैं और राजा राव के बारे में क्वेश्चन जो है मुख्य रूप से आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट सेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हम उन क्वेश्चंस का सही उत्तर दे पाएंगे। अ क्लाइंट बाय राजा राव। क्लाइंट का मतलब होता है ग्राहक। किस तरह से इस कहानी में नंजुंदय्या जो एक ब्रोकर है, जो एक दलाल है, वो रामू को अपने फंदे में लेता है और उसकी शादी करवा देता है। रामू जो पढ़ाई लिखाई में व्यस्त है, अभी वो शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन नंजुंदय्या दलाल के चक्कर में आकर के वो किस तरह से शादी करने के लिए मजबूर हो जाता है। और 2006 में उनकी मौत हो गई। राजा राव was an Indian writer of English language novel and short stories. राजा राव इंडियन राइटर है, इंग्लिश लैंग्वेज के, नॉवल के और शॉर्ट स्टोरीज के। यानी उन्होंने नॉवल और शॉर्ट स्टोरीज लिखा है। वे एक भारतीय लेखक हैं और अंग्रेजी में वो लिखते हैं। He has written novels and short stories. The Serpent and the Rope, ये उनका उपन्यास है जो 1960 में पब्लिश हुआ था। अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, और ये आत्मकथात्मक उपन्यास है। सेमी का मतलब होता है आधा, यानी आधा इसमें राजा राव के बारे में बताया गया है। रिकाउंटिंग ए सर्च फॉर स्पिरिचुअल ट्रूथ इन यूरोप एंड इन इंडिया। इसमें आध्यात्मिक खोज के लिए उसका प्रयास जो है उसको बताया है, न केवल इंडिया में बल्कि यूरोप में भी, यानी आध्यात्मिक सर्च। एस्टेब्लिश्ड हिम एज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडियन प्रोज स्टाइलिस्ट, और इस उपन्यास ने राजा राव को एक प्रोज स्टाइलिस्ट के रूप में स्थापित कर दिया। यानी इस उपन्यास के बाद से ही राजा राव को अंग्रेजी में गद्य साहित्य लिखने वाला एक अच्छा उपन्यासकार बना दिया। ही वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1964। राजा राव को 1964 में साहित्य राजा राव जो है उनकी रचनाओं में इंडियननेस है, भारतीयपन जिसको कहेंगे, भारतीयपन का पुट उसमें मिलता है। ही राइट्स इन सिंपल लैंग्वेज, और उनकी लैंग्वेज बड़ी सिंपल है। अ क्लाइंट इज ए फेमस शॉर्ट स्टोरी बाय हिम। एक क्लाइंट जो कहानी उन्होंने लिखी है, ये शॉर्ट स्टोरी जॉनर में आता है। जॉनर मतलब विधा, जैसे निबंध है, शॉर्ट स्टोरी है, नावल है, ये अलग अलग विधा है साहित्य की। उनमें से एक क्लाइंट जो है शॉर्ट स्टोरी या विधा में इंक्लूड है। द टाइटल इज सुटेबल बिकॉज द हीरो इज द क्लाइंट। इसका टाइटल सुटेबल है क्योंकि जो इसका हीरो है रामू, वो क्लाइंट बन जाता है। अ मैरिज ब्रोकर ट्रैप्स हिम टू मैरी अ गर्ल। एक शादी का दलाल जिसका नाम नंजुंदय्या है, वो उसको शादी करने के लिए ट्रैप कर देता है। ट्रैप मतलब फंदे में ले लेता है। अनमने मन से जो राजू शादी नहीं करना चाहता था रामू, उसको शादी करनी पड़ जाती है। वो क्लाइंट बन जाता है, इसीलिए कहानी का टाइटल
सूटेबल है। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। In A Client by Raja Rao, we have the theme of class, equality, marriage, independence, tradition, modernity and control. ये जो कहा तो इस कहानी का जो थीम है वो है क्लास। क्लास मतलब वर्ग विभेद, बड़ा आदमी छोटा आदमी। इक्वलिटी असमानता। मैरिज शादी, शादी के बारे में इंडियन लोग कितना सोचते हैं। शादी करके वो अपने आप को मुक्त समझते हैं। बच्चों की शादी हो गई, बस सब काम हो गया। इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, बच्चों को पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता जो है वो नहीं देते हैं। ट्रेडिशन परंपराएं, मॉडर्निटी आधुनिकता एंड कंट्रोल, ये इतनी सारी जो चीज़ें हैं ये इस कहानी का थीम है। टेकन फ्रॉम हिज कलेक्टेड स्टोरीज कलेक्शन, द स्टोरी इज नरेटेड इन द थर्ड पर्सन बाय एन अननेम्ड नरेटर। कलेक्टेड स्टोरीज जो उसकी कहानी का संग्रह है उसमें से ये ली गई है और इसको थर्ड पर्सन में कहा गया है अननेम्ड नरेटर के द्वारा, यानी इसे एक ऐसे नरेटर ने बताया है जिसका नाम इसमें नहीं आता है। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी द रीडर रियलाइजेज दैट राव मे बी एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ क्लास। इस कहानी की शुरुआत से ही जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि राजा राव जो है वो क्लास के ऊपर इसका थीम एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्लास मतलब वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, इनके ऊपर कहानी का थीम एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर मतलब खोज कर रहे हैं, बता रहे हैं। द स्टोरी बिगिंस, कहानी की शुरुआत होती है। द लास्ट बेल रैंग, स्कूल की घंटी बजती है और सभी बच्चे बाहर निकलते हैं और रामू भी उनमें से एक है और वो भी बाहर निकलता है। रामू फॉर सम ऑफ हिज क्लासमेट्स, रामू जो है अपने साथियों के लिए, क्लासमेट्स के लिए काम करना पसंद नहीं करता। उसे नफरत है ऐसे कार्यों से कि वो दूसरे के लिए काम करे। ही इज डिपेंडेंट ऑन डूइंग ऑड जॉब्स फॉर हिज क्लासमेट्स इन ऑर्डर दैट ही कैन फर्दर हिज एजुकेशन। रामू जो है उसके साथियों के लिए काम इसलिए करता है ताकि उसकी आगे की पढ़ाई जारी रहे। वो उसके साथियों का काम इसलिए करता है ताकि उसको बुक्स वगैरह जो है वो मिलती रहे, क्योंकि रामू एक गरीब परिवार का लड़का है और उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसलिए वो दूसरे साथियों का काम करता है। अदरवाइज उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो अपने साथियों के साथ कोई काम करे, उनकी कोई हेल्प करे, लेकिन मजबूरी है, अगर हेल्प नहीं करता है तो उसको बुक्स वगैरह नहीं मिलती है। विद द एक्सेप्शन ऑफ जयलक्ष्मी, सिर्फ वो जयलक्ष्मी की हेल्प करना चाहता है। रामू डज नॉट फील as though any of his classmates treat him as an equal। जयलक्ष्मी के अलावा रामू जो है अपने साथियों को सही नहीं मानता। वो सोचता है कि उसके साथी, उसके क्लासमेट्स जो है वो उसके साथ इक्वल बर्ताव नहीं करते, समानता का बर्ताव नहीं करते, क्योंकि उसके साथी जो है बड़े घराने से हैं। जयलक्ष्मी इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन इफ नॉट अ मॉडर्न वुमेन। जयलक्ष्मी के बारे में रामू के विचार है कि वो स्वतंत्र औरत है, भले ही वो मॉडर्न नहीं है लेकिन फिर भी वो एक स्वतंत्र औरत है। सी इज इन कंट्रोल ऑफ हर लाइफ एंड नोज वेयर सी इज गोइंग। जयलक्ष्मी के बारे में उसने बताया है कि वो कंट्रोल में है, उसकी ज़िंदगी उसके कंट्रोल में है और उसको पता है कि वो किधर बढ़ रही है। वन स्ट्रेंजर एड्रेस्ड हिम वेरी स्वीटली। जब रामू इन्हीं विचारों में जयलक्ष्मी के बारे में खोया हुआ बाहर निकल रहा है स्कूल के गेट से, तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है, रामू रामू, इस तरह की आवाज़ आती है और वो बड़ी स्वीट आवाज़ है। द स्ट्रेंजर वॉज नंजुंदैया, अ मैरिज ब्रोकर। जो आवाज़ लगा रहा था रामू को पीछे से, उसको रामू नहीं जानता था, लेकिन वह अजनबी नंजुंदैया था
और वो एक शादी का दलाल था, मैरिज ब्रोकर। ब्रोकर मतलब दलाल। Nanjundayya's character is also interesting as it is clear to the reader that he is preying on Ramu. प्रे का मतलब होता है शिकार। नंजुंदय्या का करेक्टर राजा राव ने इतना सटीक तरीके से खींचा है कि उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हर संभव प्रयास नंजुंदय्या ने किया है और हमें ये पता लग गया है कि नंजुंदय्या रामू को शिकार बनाना चाहता है। प्रेइंग मतलब शिकार। रामू की शादी करवा के ही वह दम लेता है। रामू वॉज द सन ऑफ कृष्णप्पा एंड ब्रदर ऑफ साम। नंजुंदय्या रामू को एड्रेस करता है, संबोधित करता है, अरे रामू, तू कृष्णप्पा का ही बेटा है और समा का ही तो भाई है। तो रामू को लगता है कि शायद ये अजनबी जो है उसको जानता है। He also said that his village was हरिहरपुरा। वो रामू से ये भी कहता है कि तुम हरिहरपुरा के ही हो ना, क्योंकि शादी का दलाल है, वो ऑलरेडी उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान ले। और रामू का गांव का नाम बता दिया, तो रामू को लगा कि शायद ये अजनबी जो है कोई मेरा चिर परिचित है। रामू आज सरप्राइज टू नो ऑल दिस। रामू इन सब चीज़ों को जान करके आश्चर्यचकित होता है। जब वो आश्चर्यचकित होता है तो रामू से नंजुंदय्या कहता है कि तुम पढ़े लिखे लोगों का यही तो हाल होता है कि तुम अपने पहचान के लोगों को भूल जाते हो। ही आस्क्ड हाउ ही न्यू ऑल दैट। रामू से पूछता है कि तुम ये सब चीज़ें कैसे जानते हो, मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो। नंजुंदय्या रिप्लाइड दैट ही हैड लिव्ड इन दैट विलेज फॉर सम टाइम। लेकिन नंजुंदय्या इतना चालाक था कि वो तुरंत उत्तर देता है, अरे बेटा, कि जब तुम छोटे थे तब मैं तुम्हारे गांव हरिहरपुरा में रह करके आया हूँ और तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, मैंने तुम्हें छोटा था जब गोदी में खिलाया था। ही गिव्स ए स्वीट स्कॉल्ड टू रामू फॉर नॉट रिकॉग्नाइजिंग हिम। और वो रामू को थोड़ा सा फटकार भी देता है, मधुर डांट जिसको कहते हैं। अरे तूने अपनों को बुला दिया, लोग तो गैरों को बुलाते हैं, तूने तो खुद अपने को बुला दिया। और इस तरह से कह करके वो रामू को कॉन्फिडेंस में लेता है। अब इसके बाद क्या होता है, वो रामू को कॉफ़ी हाउस में ले जाता है। चूँकि रामू एक गरीब परिवार का लड़का है और उसको कॉफ़ी की जब नंजुंदय्या कहता है तो वो हाँ भर लेता है कि चलो कम से कम एक कॉफ़ी तो पी जाए। उदुपी कॉफ़ी हाउस, यहाँ पर कॉफ़ी हाउस का नाम बताया है क्योंकि कहानी जो है दक्षिण की है, साउथ की। उदुपी कॉफ़ी हाउस तो नाम भी साउथ का ही यहाँ पर है। Called लक्ष्मण, ही वॉज अ वेटर। वह लक्ष्मण को बुलाता है जो कि वहाँ पे वेटर था। नंजुंदय्या वहाँ पे जाता रहता था और वह चिर परिचित यानी जान पहचान जैसा व्यवहार वहाँ पे करता है। द ब्रोकर ऑर्डर्ड कॉफ़ी एंड उपितु। ब्रोकर ने रामू के लिए कॉफ़ी और उपितु ऑर्डर किए। ही आस्क्ड अबाउट रामू हिज फ्यूचर प्लान। अब देखिए यहाँ पे जो दलाल है नंजुंदय्या, वो रामू से पूछता है कि तुम्हारा क्या प्लान है, क्योंकि वो इसी तरह से ट्रैप करता था, इसी तरह से फंदे में लेता था। क्योंकि अगर कोई उसका फ्यूचर प्लान शादी का बताता तो वो तुरंत उसको ट्रैप कर लेता, लेकिन यहाँ पे रामू जो है शादी के बारे में बात करना ही नहीं चाहता। रामू सेड दैट ही वुड स्टडी एंड गेट अ जॉब। रामू कहता है कि जो है मैं पढ़ाई करूँगा और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करूँगा। इसी बात को काटते हुए नंजुंदय्या कहता है, और फिर तुम शादी कर लोगे एक अच्छे घर वाली उच्च खानदान की लड़की से जिसमें खूब सारा दहेज आएगा। लेकिन ये सब बातें रामू को अटपटी लगती है, अजीब सी लगती है। रामू ट्रैप्ड। द ब्रोकर एडवाइज रामू टू मैरी अ रिच मैन्स डॉटर। रामू जो है उससे वो दलाल एक
संपन्न परिवार की लड़की से शादी करने की कहता है। ही अगेन सेड दैट शी वुड लुक वेरी ब्यूटीफुल इन डायमंड स्टडेड ऑर्नामेंट्स, और वह उसको एक भावी दुल्हन के सपने दिखाता है। वो कहता है तुम्हारी दुल्हन जो होगी वो जड़ित रत्नों से जड़ित साड़ी पहन के आएगी और वो बहुत खूबसूरत लगेगी। शी वुड वियर अ बेल्ट, यहाँ पे बेल्ट है, ऑफ गोल्ड ऑफ हाफ अ सीयर। वो नंजुंदय्या रामू से कहता है तुम्हारी जो पत्नी होगी वो आधा किलो की कड़कती पहन के आएगी। कड़कती कमरबंद को बोलते हैं। आधा किलो चांदी की कमरबंद पहन के आएगी। ही एडेड दैट शी वुड वियर अ कॉस्टली धर्मावार साड़ी। फिर वो आगे कहता है कि वो खूब अच्छी धर्मावार साड़ी में जमेगी। धर्मावार साड़ी साउथ का जो है एक ट्रेंड है, जैसे हमारे यहाँ पे बेलवेट का लहंगा होता है, उसी तरह से धर्मावार साड़ी वहाँ पर एक ट्रेंड है। तो वो कहता है तुम्हारी पत्नी धर्मावार साड़ी में बहुत अच्छी लगेगी। रामू डिड नॉट लाइक ऑल दीज थिंग्स एंड रिप्लाइड इन नेगेटिव। रामू को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वो कहता है नहीं नहीं, मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी। ही वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम द कंपनी ऑफ दैट ब्रोकर। अब तो रामू जो है उस आदमी से बचना चाहता था और वो तुरंत उससे छुटकारा पाने के लिए कहता है कि मुझे काम है, मैं चलता हूँ। विद कनिंग द ब्रोकर टुक हिम टू द डेकोरेटेड हाउस ऑफ ए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर नेम्ड विश्वेश्वरैया। जब रामू वहाँ कॉफी हाउस से अपने घर जाना चाहता है तो नंजुंदय्या इस तरह से बहाना बनाता है, अरे तुम इस गली से निकल रहे हो ना, हाँ अच्छा चलो मैं भी वहाँ तक तुम्हारे साथ हो लेता हूँ, कम से कम तुम्हारे से बातें करता हुआ मैं चलूँगा। और जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो रामू को अचानक रोकता है और वो कहता है अरे रामू, ये मैं यहाँ पास में ही मेरा कोई मित्र है, अगर तुम चाहो तो हम 5 मिनट के लिए वहाँ होते हुए निकल लें। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के घर पे ले जाता है जिसका घर डेकोरेटेड था। ही वेलकम्स रामू एज ए गेस्ट। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो विश्वेश्वरैया जो फौजी थे, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, वो रामू का वेलकम करते हैं। ही आस्क रामू अबाउट स्टडीज़ एंड फ्यूचर प्लान्स लाइक अ फादर इन लॉ। वो रामू से क्वेश्चन पूछते हैं जैसे सासुर भाभी ससुर जी क्वेश्चन पूछते हैं। रामू रिप्लाइड वेरी वेल। रामू जो है सब प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे उनको चाय नाश्ता कराने के लिए उस विश्वेश्वरैया की डॉटर जो है आती है। दिस सीन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये सीन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट शोज इंडियननेस, पूरी तरह से इंडियननेस को दिखाता है। किस तरह से इंडिया में छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती है। एक 13 साल की लड़की, क्योंकि साउथ में ऐसा ट्रेंड था कि 13 साल के बाद लड़कियों को योग्य वर नहीं मिलता था, वहाँ पे आती है और उसने धर्मावार साड़ी पहन रखी है। द डॉटर ऑफ विश्वेश्वरैया केम देहर। वहाँ पे विश्वेश्वरैया की डॉटर आती है। सी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। वो 12 साल की है। सी वॉज ब्यूटीफुल, खूबसूरत है। सी वॉज इन धर्मावार साड़ी, और वह धर्मावार साड़ी में है। इन हर हैंड्स, उसके हाथ में, अ प्लेट फुल ऑफ फ्रूट्स केक्स एंड ग्लासेस ऑफ कॉफ़ी। उसके हाथ में एक प्लेट है जिसमें फ्रूट्स है, केक्स है और ग्लासेस ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी के गिलास है। सी सेट डाउन बिसाइड रामू। रामू के बगल में बैठ जाती है। सी पुट हर हैंड्स ऑन हर नीज। उसने अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख भारतीयपन में जैसा कि पहले होता था, लड़कियां पानी के गिलास या चाय की ट्रे लेकर के आती थी, ऐसे ही वो आती है। सी सैंग माई प्रिंस रॉयल प्रिंस, और फिर वो गाना गाती है माई प्रिंस रॉयल प्रिंस। रामू सा ए कैट एट द विंडो। यहाँ पर इंडियननेस को एक और तरीके से दिखाया है। जब हम बिल्ली को देख जाते हैं
बिल्ली देखी थी, और यहाँ पे फिर से वो बिल्ली जो है दिखाई देती है, तो रामू समझता है कि कोई अपशकुन जरूर होगा। इट वॉज licking हर फीट, बिल्ली अपने पैरों को चाट रही थी। देन इट वेंट अवे, फिर ये चली गई। द राइटर क्लोजेस द स्टोरी सेइंग फॉलन इनटू द ट्रैप। यहाँ पर हमें एंड में ये बताया जाता है, लेखक जो है राजा राव, वो बताता है कि रामू जो है फॉलन इनटू ट्रैप, फंदे में पड़ जाता है, यानी उसकी सगाई जो है हो जाती है। द गर्ल सेइंग माई प्रिंस, और लड़की जो है वो गाना गाती है, माई प्रिंस माई प्रिंस। सी अगेन सेंग दैट ही वॉज अट्रैक्टिव एंड फुल ऑफ गुड क्वालिटीज़। उसके गाने में ये भाव नहीं थे कि उसका जो प्रिंस है वो अच्छी क्वालिटी वाला है और अट्रैक्टिव है। अगेन सी सिंग, और लास्ट में वो गाती है माई हस्बैंड। यहाँ पे हम समझ गए कि रामू की शादी अब होने वाली है, उसकी सगाई के लिए वो तैयार हो जाता है। वी अंडरस्टैंड दैट रामू वॉज ट्रैप्ड टू मैरी। हम यहाँ समझ गए कि रामू जो है शादी के लिए हाँ भर देता है। ऐसा हालांकि कहानी में कहीं बताया नहीं है, लेकिन उस लड़की के गाने से हमें पता लगता है, वो कहती है माई हस्बैंड। द करेक्टर ऑफ रामू इज़ वेरी वेल डन। रामू का करेक्टर बहुत शानदार तरीके से चित्रित किया गया है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।